हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा पटेल। आज आपको मैं नाड़ीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। नाड़ीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, किस टाइम पर कौन सी फ़्लो करती है और उसको हम ब्रीदिंग और नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाड़ीज़ एक्चुअली होती क्या है। द वर्ड नाड़ी लिटरली मीन्स द फ्लो और द करेंट। अगर हम एंशियन टेक्स्ट की बात करें तो एंशियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 72,000 नाड़ीज़ का फ्लो होता है, जो कि डेवलप करती हैं साइकिक विजन को। बट नाउ डेज हम नाड़ीज़ को फिज़िकल बॉडी से कनेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ नर्व्स। जो हमारी बॉडी में नर्व फ्लो होता है उनको हम कनेक्ट करते हैं अपनी नाड़ीज़ से। उसमें से जो हमारी 72,000 नाड़ीज़ हैं उनमें से 10 नाड़ीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड उनमें से भी 3 नाड़ीज़ इडा, पिंगला एंड सुषुम्ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर हमारी इडा और पिंगला दोनों ही बैलेंस्ड कंडीशन में होती है, मीन्स दोनों का फ्लो इक्वल होता है, तब हमारी जाकर के सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। उस टाइम पर हम बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे इनकी लोकेशन की। सुषुम्ना नाड़ी का लोकेशन कहाँ होता है? सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारी लोअर बेस, एक्चुअली मूलाधार चक्र, जो हमारा बेस होता है पेरिनियम रीजन में मूलाधार चक्र का, वहाँ से स्टार्ट होकर के सेंटर ऑफ द स्पाइन से लेकर के वो फ्लो करती है हमारे क्राउन ऑफ द हेड, सहस्रारा चक्र तक। और अगर हम बात करें इडा नाड़ी की लोकेशन की, इडा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइन में फ्लो करती है, मूलाधार चक्र से लेकर के वो स्पाइरल फॉर्म में फ्लो करती है आईब्रो सेंटर आज्ञा चक्र तक। सेम वैसे ही हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो फ्लो करती है हमारे मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे आज्ञा चक्र तक स्पाइरल फॉर्म, बट इन राइट साइड। ओके, तो इडा नाड़ी का फ्लो हमारे लेफ्ट साइड में होता है और जो पिंगला नाड़ी का फ्लो होता है वो होता है राइट साइड में। इडा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, मून नाड़ी, पैसिव, एंट्रोवर्टेड। ये हमारी बॉडी में मेंटली वर्क करता है, हमारे माइंड को काम डाउन करता है। और जो पिंगला नाड़ी है वो कनेक्ट करता है हमारे फिजिकल बॉडी को, मोर हीट अप, हमारी बॉडी को हीट करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है किसी भी काम को करने के लिए। इसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, जैसा कि सिंबॉलिक फॉर्म इसका नज़र आ रहा है, सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी। चंद्र डिनोट करता है इडा को और सूर्य डिनोट करता है पिंगला को। तो उनके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि कौन सी एंट्रोवर्टेड है, कौन सी एक्सट्रोवर्टेड है, कौन सी हमारी बॉडी को हीट करेगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, और कौन सी हमें एंट्रोवर्टेड और हमें काम डाउन करेगी। तो अभी हम बात करते हैं इनकी ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग से इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए, सबसे पहले हम इडा नाड़ी की बात करते हैं। तो जो इडा नाड़ी है वो हमारे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में फ्लो करती है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में फ्लो करती है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में फ्लो करने के साथ साथ जब ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम डाउन करती है, हमारे बॉडी को स्लो डाउन करती है, हमारी बॉडी को इंट्रोवर्टेट करती है। ड्यूरिंग स्लीप अगर हमारी इडा नाड़ी का फ्लो हो रहा है तो उस टाइम हमें बहुत ही अच्छी नींद आएगी, एकदम साउंड स्लीप जो होती है, विदाउट डिस्टर्बेंस साउंड स्लीप हमें आती है। और इसी जगह पर अगर डाइजेशन के टाइम पर हमारी इडा नाड़ी एक्टिवेट है तो हो सकता है कि उस टाइम पर हमारा इनडाइजेशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो हमारे सारे सिस्टम्स को स्लो डाउन कर देता है और उस टाइम हम बहुत ही रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं, जिससे कि मे बी डाइजेशन इम्प्रॉपर हो सकता है, जिससे हमें इंडाइजेशन हो सकता है। और अगर हम बात करें पिंगला नाड़ी की, जो कि हमारे राइट साइड में फ्लो करती है, राइट नॉस्ट्रिल से कनेक्ट करती है, अगर ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट इडा नाड़ी एक्टिवेट है तब तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी। अगर हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो गई, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो गया, राइट नॉस्ट्रिल से हमारा फ्लो जो है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है हमारा सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी अगर प्रीडोमिनेट कर रहा है तो उस टाइम पर हमें रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस और ड्राउजीनेस, या फिर हमारी
स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आएगी, जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, हम सही टाइम पर सोएंगे नहीं, तो जो कि हमारे 4 हार्मोन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, वो सिक्रेट नहीं होंगे, जिससे कि हमारा आगे आने वाला अगला दिन डिसाइड करता है कि हमारी स्लीप अगर अच्छी है, स्लीप पर डिपेंड करता है कि हमारा अगला आने वाला दिन कैसा होगा, हमारा डाइजेशन कैसा होगा एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारी ब्रीदिंग से कनेक्शन। अब हम बात करेंगे इसको हम नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम, एक्चुअली इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे ऑर्गन्स को, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो क्योंकि एक्सेलरेट करता है, तो वो किससे कोरिलेट करेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में आप उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा आपको कि वो कोरिलेट कर रहा है हमारे पिंगला नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से। तो जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, दैट मीन्स कि उस टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, हमारी बॉडी को हीटअप कर रहा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे हार्ट बीट को, हमारी ब्रीदिंग को बढ़ा रहा है, जिससे कि हम अनईजीनेस, स्लीप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, इडा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, वो कोरिलेट करती है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब हमारी बॉडी काम डाउन होती है, रिलैक्स कंडीशन में होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी इडा नाड़ी के समय पर, जब इडा नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हम बहुत ही रिलैक्स, काम एंड कूल होते हैं। हमारा जो हम इंट्रोवर्टेड होते हैं एक्चुअली, उस टाइम पर अगर हमें कोई मेंटली वर्क करना है, कोई मेंटल वर्क करना है, बहुत ज़्यादा हमें ध्यान लगाना है या कंसंट्रेशन के साथ करना है, तो हमें इडा नाड़ी को फॉलो करना होगा, इडा नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा। ये वैसे तो इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग है हमारी, इडा और पिंगला को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट यौगिक प्रैक्टिसेस, हम योगा के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी नाड़ी हमें किस टाइम पर एक्टिवेट करनी है। अगर हमें नींद नहीं आ रही है रात को, तो हमें कौन सी नाड़ी उस टाइम पर एक्टिवेट करनी है और किस तरह से करनी है। और दिन में अगर हमें बहुत लेजीनेस फील हो रहा है, बहुत नींद आ रही है टाइप का, तो उस टाइम पर हमें अपनी बॉडी को एक्टिवेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कि किस टाइम पर हमें कौन सी नाड़ी को एक्टिवेट करना है। अगर हमें रात को साउंड स्लीप में सोना है तो कौन सी नाड़ी को और कैसे एक्टिवेट करना है, और अगर हमें कोई काम करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, तो अपनी सूर्य नाड़ी को, कौन सी नाड़ी को कैसे एक्टिव रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।